खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। जी हाँ किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत गव्य विकास निदेशालय की ओर से पूरे झारखंड में दुग्ध परिवहन की व्यवस्था एवं कोल्ड चेन की स्थापना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत एक इकाई की कुल लागत मूल्य 24 लाख रुपए है। लाभुकों को कुल लागत मूल्य का 25% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए कुल लागत मूल्य 24 लाख का 25% यानी 6 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 33.33% यानी अधिकतम 8 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगभग 1 माह से चल रहे पशु चिकित्सा शिविरों का आज समापन हो गया है। गढ़वा जिला पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों के चुनिंदा गांवों में 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक क्रमवार तरीके से पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है। स्वस्थ और निरोग पशु ही उन्नत पशुपालन का आधार है। पशुपालन किसानों की कमाई का जरिया तो है ही, साथ ही साथ ये समन्वित कृषि प्रणाली का भी एक विशेष अंग है। यही वजह है कि गढ़वा जिले के पशुओं की तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न प्रखंडों के चुने हुए गांवों में 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पशु चिकित्सा शिविरों का सफल आयोजन किया गया। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए पौधशाला में मिर्च का बिचड़ा तैयार करना एक कारगर तरीका है। इसके लिए 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 फीट ऊंची उठी क्यारियां तैयार करके पंक्ति से पंक्ति के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए आधा से 1 सेंटीमीटर की गहराई में बीज गिराकर सड़ी हुई गोबर खाद और मिट्टी से ढक दे। फसल लगाने के 2 तरीके हैं। पहला, सीधे बीज गिराना और दूसरा, बिचड़ा तैयार करके रोपाई करना। मिर्चा की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए पहले पौधशाला में बिचड़ा तैयार कर लेना चाहिए। पौधशाला में मिर्चा का बिचड़ा तैयार करने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बिचड़ा बनाने के लिए किसान भाइयों को ऊंची उठी क्यारियों पे बिचड़ा डालना है। 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और करीब 1 फीट ऊंची क्यारियों को अच्छे ढंग से तैयार करके लाइन से लाइन 5 सेंटीमीटर की दूरी पे और करीब आधे से 1 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को गिराना है। इस तरह से भी और बीज को गोबर की सड़ी हुई खाद से ढक देना है उसी मिट्टी से, और 3 सप्ताह में किसान भाइयों की पौध लगाने लायक तैयार हो जाएगी। आप अपने खेतों में गाजर लगाने जा रहे हैं तो इससे अधिकाधिक उपज लेने के लिए देसी और विदेशी दोनों किस्म के उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। गाजर के देसी प्रभेदों में पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि और पूसा केसर लगाएं तथा विदेशी प्रभेदों में नैंटिस और चैंटनी लगाएं। इन दोनों किस्मों में भरपूर उपज देने की क्षमता मौजूद है। बाजार में गाजर की सालों भर अच्छी मांग बनी रहती है। इस दृष्टिकोण से राज्य के किसान गाजर की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है गाजर का बेहतर उत्पादन करना, और बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी है उन्नत प्रभेदों का चुनाव। पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटिस और चैंटनी गाजर के वो उन्नत प्रभेद हैं जो 200 से 225 क्विंटल उपज देने की क्षमता रखते हैं। हस्तचालित नेपटेक स्प्रेयर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसके द्वारा फसलों में दवा छिड़कने का काम किया जाता है। इसे पीठ पर टांगकर हैंडल से पंप किया जाता है। इसमें 16 लीटर तरल डाला जा सकता है। इसकी बनावट की ये खासियत है कि इसे पीठ पर टांगने पर भारी नहीं लगता है। वैसे तो छोटे बड़े आकार में कई किस्म के स्प्रेयर किसानों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन इस स्प्रेयर की तरल धारण क्षमता 16 लीटर है। इसे हस्तचालित नेपटेक स्प्रेयर के नाम से जाना जाता है। इसे पीठ पर टांगकर हैंडल से पंप किया जाता है। इसकी विशेषता है कि ये ना ही ज़्यादा भारी है ना महंगा। इसकी कीमत 1950 रुपये से लेकर 2250 रुपये के बीच है।
एक कामयाब किसान की पहचान यही है कि उसने खेती बाड़ी की तरक्की के लिए और खुद की तरक्की के लिए जो कदम बढ़ाया था उसे कभी पीछे नहीं हटाया और लगातार वो अपने सफ़र में मंजिल की ओर ही बढ़ता रहा। इन्हें मंजिल भी मिली, मुकाम भी मिला, अपनी कोशिशों का अच्छा इनाम भी मिला। इनके लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि इनका घर परिवार सिर्फ खेती बाड़ी की आमदनी से ही खुशहाल है। ये अपने खेतों में अनाज भी उगाते हैं और मौसम के हिसाब से सब्जी भी उगाते हैं और बहुत अच्छी उपज भी पाते हैं। तो आइए मिलते हैं इस सफल किसान से। और इसमें क्या है कि ग्रीन हाउस में अधिक लंबा समय तक उपज देगा, कम से कम 6 महीना तक उपजना है और साधारण में लगाने से 2 महीना तक फल देता है। मुनाफा तो इसमें कम से कम उपज आना चाहिए 50,000 से ऊपर का होना चाहिए, यानी कि इसमें अधिक से अधिक लागत शुरू से आखिरी तक 10,000 रुपया से 15,000 रुपया के बीच में आएगा। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर 22.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30.7 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.8 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार रहे। चावल मोटा 2,000 रुपए से लेकर 2,150 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,300 रुपए, चावल उत्तम 2,400 रुपए से 2,650 रुपए, गेहूं 1,300 रुपए से 1,400 रुपए, चना 5,050 रुपए से 5,350 रुपए, दाल अरहर 5,250 रुपए से 6,950 रुपए, दाल मसूर 4,200 रुपए से 4,700 रुपए, दाल चना 5,800 रुपए से 6,200 रुपए, सरसों तेल 10,200 रुपए से 10,300 रुपए, चीनी 3,550 रुपए से 3,700 रुपए, आलू 1,300 रुपए से 1,400 रुपए और प्याज 1,300 रुपए से लेकर 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने बहुत सारी कृषि से संबंधित जानकारियां प्राप्त की, मंडी का भाव जाना, मौसम का मिजाज भी जाना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस छोटे से संदेश के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो मास्टर जी, आज की इस कड़ी में और क्या क्या लेके आए हैं आप? किसान भाइयों, आप व्यावसायिक तौर पर सतावर की खेती करते हैं और सतावर आमतौर पर यहाँ के जो पारंपरिक किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो सतावर की खेती नहीं करते हैं, इसलिए कुछ खास जानकारियाँ किसान भाइयों को चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप सतावर की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आप किस तरह से ज़मीन की तैयारी करें, खुदाई करें, कटाई करें और मूल्य संवर्धन किस प्रकार हो, इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ हैं जो आपको राय देंगे, वो हैं डॉक्टर जय कुमार। तो जानिए सतावर की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सतावर के फसल क्या है। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको सतावर का मूल्य संवर्धन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सतावर हमारी झारखंड का लोकल पौधा है। ये हमारी जंगलों में पहले बहुतायत में मिलता था, लेकिन इसके अंधाधुंध दोहन के कारण आज हमारे जंगलों में इसकी जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम हो गई है। अतः आज इस बात की ज़रूरत है कि इसकी खेती को हम लोग अपने लोकल स्तर पे, यानी हम लोग अपने खेती का जो हमारा जो ढांचा है उस ढांचे में हम लोग इसको लाएं, क्योंकि जंगलों से जो इसकी उपलब्धता है वो काफ़ी कम होती जा रही है। इसका जो दोहन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये जो पौधा है, सतावर का जो पौधा है, मूल रूप से बहुवर्षीय लत्तीदार यानी ऊपर चढ़ने वाला इस पौधे में कांटा होता है और इसको चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। ये लगभग 18 से 24 महीने की फसल होती है और जो इसका जो कंद होता है, इसके जो नीचे ज़मीन के नीचे जो कंद बैठते हैं, उसका ये मुख्य रूप से आपका औषधीय उपयोग होता है। तो इस फसल का जो मुख्य रूप से उपयोग होता है कंद का होता है जी। कंद का उपयोग कैसे करें और उसकी उचित देखभाल कैसे? सबसे पहले मैं इसके उपयोग के बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये सतावर जो है ये भी एक, इसका जो कंद है ये एक रिजुविनेटिंग एजेंट है, यानी आप में स्फूर्ति देता है, आप में ताकत देती है। दिन भर की थकान के बाद अक्सर आदमी मानसिक थकान, शारीरिक थकान से ग्रसित हो जाता है। यदि आप सतावर के चूर्ण का, इसके जो कंद के चूर्ण होते हैं, यदि आप इसका नियमित उपयोग करेंगे तो आप में जो थकान है, आलस होता है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप एक नई चैतन्यता आप अनुभव कर पाएंगे। रही बात इसके उपयोग की, ये आप जानते हैं कि ये खास करके पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे पेट में जलन हो गया या पेट में अल्सर हो गया, या स्त्रियों की भी जो बीमारियां होती हैं जैसे मासिक धर्म की अनियमितता होती हैं, तो इन सारी बीमारियों में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। साथ ही ये अपूर्व ताकत भी देती है हमारे शरीर को। इसके अलावा भी इसका अनेक बीमारियों में उपयोग होता है। आजकल अक्सर इसको क्या है, सतावर को सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा के साथ मिला के इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिसमें ये तीनों कंपोनेंट मिले हुए हैं। तो यदि आप इसकी उत्तम तरीके से खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंद का उत्पादन हो तो आपको ज़्यादा बेहतर लाभ मिलने की संभावना है। तो इसके कंद का जो उपयोग हमारे किसान भाई करें या जो आदमी करना चाहें, वो किस रूप में इसका कर सकते हैं? नहीं, इसका कंद का उपयोग क्या है कि सतावर के कंद होते हैं और इसके कंद गुच्छों में होते हैं और उस कंद में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जब आप इसको ताज़ी कंद को उखाड़ते हैं तो उसमें 90% पानी होता है। तो किसान भाई जो है, यदि आप इसको जैसे बेचना है आपको, तो नहीं भाई, यदि आप तुरंत नहीं बेच पाए, यानी उखाड़ने के 1-2 दिन बाद यदि आप इसको नहीं बेच पाए तो कंद में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें फंगस लग जाएगा, उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। अतः इस बात की काफ़ी आवश्यकता है कि आप मूल्य संवर्धन तकनीक को अपनाएं ताकि आपको बेचने में आपके पास समय मिले ना। यदि आपके पास 2 महीने 3 महीने समय मिल गया तो आप अपनी सुविधानुसार बेच सकते हैं जब आपको ज़्यादा दाम मिले, और तुरंत आपको बेचना होगा तो आप मजबूरी में पड़ जाएंगे ना कि आपको तो उसमें पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बार बार इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आप यदि स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन की तकनीक यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी पता है तो आप उसे अपने उत्पाद को अच्छे तरीके से संरक्षित करके उसके मार्केट में बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो हमारे किसान भाई मूल्य संवर्धन करने में कौन कौन सी तकनीक अपनाएं और कौन कौन सी विशेष वो बातें हैं जो बताएं? सतावर जो है वो 18 महीने में ये फसल जो है पक के तैयार हो जाती है। यानी यदि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने इसे जून और जुलाई के महीने में लगाई है तो अगले साल यानी 18 महीने के बाद ये फरवरी मार्च में ये खुदाई के योग तैयार हो जाते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि दिसंबर जनवरी के महीने में इस पर फूल आते हैं
और अप्रैल में ये जो फल जो है वो पक के तैयार हो जाते हैं। तो पहले जो है चूँकि ये कांटेदार होता है, तो सबसे पहले क्या है कि आप ऊपर के जो पोर्शन है उसको आप अच्छे तरीके से काट लें। काट के आप उसे एक जगह संरक्षित करें, फिर पीट के आप इसके बीज को निकाल लें। इसके बीज भी काफ़ी महंगे ये होते हैं, काफ़ी आप ये देखें कि हमारे यहाँ सतावर की देखिए 7 किस्में हैं, जिसमें एक लोकल वेराइटी है, 5 एक्सेशंस हैं। एक्सेशन नंबर 471 900, 471 903, 471 905, और उसके अलावा 471 924 और 471 925। इन 5 के हम लोग ने देखा है कि जो इसकी जो बीज का जो उत्पादन का जो है वो अलग अलग किस्मों में अलग अलग देखा गया है। जैसे लोकल वेराइटी में एक पौधे में 5 ग्राम बीज आया, और 471 900 जो एक्सेशंस हैं उसमें आपका